आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, चैप्टर में फोर्स, बल को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फोर्स को। फोर्स को समझने के लिए हम आ गए फुटबॉल ग्राउंड में, जहां पर आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा। ये फुटबॉल पर कुछ इस प्रकार से किक मारता है और आपने देखा कि जैसे इस फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल पर किक मारी तो इसमें हुआ मोशन, इसमें हुई गति और इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, जो इसकी प्रारंभिक अवस्था थी, यहां पर थी और इसकी जो अंतिम अवस्था है अब वो यहां आ गई, जबकि इस फुटबॉल प्लेयर ने इस पर किक मारी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई टेनिस प्लेयर है और इस टेनिस प्लेयर की ओर को बॉल कुछ इस डायरेक्शन में आती है और ये टेनिस प्लेयर उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे ये टेनिस की बॉल यहाँ आके गिरती है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कार यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पर कोई इसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होते हैं, जिससे ये कार यहाँ पे आके रुक जाती है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि ये सब कुछ आखिर में क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर को एक बलून है और इसका शेप देखिए अभी कुछ इस प्रकार का है और जैसे ही हम इसको दो हाथों से पिचकाते हैं तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से बदल जाता है। अब जानते हैं हम कि ये जितनी भी घटनाएं अभी आपने देखी ये आखिर में हो क्यों रही हैं। देखिए, चाहे वो बात करें हम इस बॉल पर किक मारने के बाद बॉल के द्वारा पोजीशन को बदलने की, या फिर इस टेनिस प्लेयर के द्वारा इस टेनिस बॉल के डायरेक्शन को बदलने की, या फिर कार पर जब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हुए तो कार द्वारा रुकने की घटना, या फिर हम बात करें इस बलून के शेप के चेंज होने की घटना। बच्चों, क्या लगता है आपको इन सब के पीछे क्या कोई एक कॉमन फैक्टर हो सकता है? वो कॉमन फैक्टर है बल, फोर्स। तो हम कह सकते हैं यहां पर जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं इनका संबंध फोर्स से है। तो आखिर में ये फोर्स है क्या? क्या हमने फोर्स को कभी देखा है? तो इसका आंसर है बच्चों, नहीं, हमने फोर्स को कभी देखा नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं कि हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या फिर खींचते हैं, जैसा कि इन दो एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या फिर पुश करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो है फोर्स। तो कुछ इस प्रकार से हम बल को जानते और समझते हैं कि बल है धक्का या फिर खिंचाव। अब हम देखते हैं कि बल किसी वस्तु पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। देखिए, उसके लिए हम जानते हैं कि बल के क्या क्या प्रभाव होंगे किसी वस्तु पर। हम कह सकते हैं कि बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। ये किसी भी जो मूविंग बॉडी है, जो कोई भी गतिशील वस्तु है, उसको ये रोक सकता है। अगर कोई वस्तु रुक रही है, गतिशील वस्तु, तो आप कहेंगे कि वहां पर को लग रहा है बल। एक और प्रभाव देखते हैं हम इसका, वो है बल स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। देखिए, इसका बिल्कुल अपोजिट। पहली बार में गतिशील वस्तु को रोक सकता है बल, और दूसरी बार में हम कह सकते हैं अगर कोई स्थिर वस्तु है तो उसमें गति उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आपने देखा था फुटबॉल प्लेयर द्वारा जब फुटबॉल पर किक मारी गई थी तो वो अपनी स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में आ गई थी। अब देखते हैं हम एक और प्रभाव को बल के, तो वो है बल गतिशील वस्तु की गति को बदल सकता है। अगर कोई वस्तु पहले से ही गतिमान है और उस पर कोई बल लग जाए तो हम कह सकते हैं कि वो बल उस वस्तु की गति को बदल सकता है। तो अभी अभी आपने एक एग्जांपल से इसको देखा था, वो था जब कार पर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हुए। तो आपने देखा था कि कार पहले से गतिशील थी, लेकिन जैसे ही उस पर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हुए तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन हुआ, गति कम हुई, जिससे वो कार रुक गई थी। तो ये भी एक बल का प्रभाव हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रभाव की, तो वो हो सकता है कुछ इस प्रकार से कि बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। ये भी आपने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पर को टेनिस प्लेयर द्वारा टेनिस की बॉल के डायरेक्शन को चेंज किया था। तो वहां पर भी हम कहेंगे कि वो टेनिस प्लेयर ने बॉल पर एक बल लगाया होगा, एक फोर्स अप्लाई की होगी, जिससे वो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। एक और प्रभाव देखते हैं हम बल का, वो है बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वो उसका आकार बदल सकता है, जैसा कि आपने बलून वाले एग्जाम्पल में देखा था कि बलून का आकार चेंज हो गया था। तो ये सब कुछ है बल के प्रभाव। अब जानते हैं हम कि बल किस प्रकार की राशि है। देखिए, बल है एक सदिश राशि। अब ये सदिश राशियां क्या होती हैं इसके बारे में हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर में
जाना था। जिन बच्चों ने हमारी फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए लिंक यहाँ आई टैब में आ रहा है, आप यहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि बल है एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसके साथ ही बल की एसआई यूनिट जो इसका एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। तो ये सब कुछ बातें हैं बच्चों बल के प्रभाव और बल से संबंधित। अब हम देखते हैं कि क्या बल के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु रखी हुई है, एक समझ लीजिए बॉक्स रखा हुआ है और इस पर बल लग रहा है। देखिए यहाँ पर को 60 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी इसमें 60 न्यूटन का बल लग रहा है। दोनों डायरेक्शन में आप देख रहे हैं 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप बताइए कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, इस पर जो कुल परिणामी बल होगा वो कितना होगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, वो है 60 माइनस 60 और ये हो जाने वाला है 0 न्यूटन का। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉक्स है इस पर 0 न्यूटन का बल लग रहा है। और बच्चों ऐसा बल जिसका परिणाम, जिसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, वो फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। तो हम कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणाम 0 है तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो ये कहलाया बैलेंस्ड फोर्स। चलिए बैलेंस्ड फोर्स को अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु जो कि वो बॉक्स है और इस पर हम लगा रहे हैं संतुलित बल। तो क्या लगता है आपको बच्चों, क्या इसमें कोई गति उत्पन्न होगी या फिर नहीं होगी? सोचिए आप, क्या इसमें कोई गति उत्पन्न होगी? अगर यहां से भी 60 न्यूटन का, जैसा भी आपने देखा था, फोर्स लग रहा था और इस डायरेक्शन से भी 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो तो क्या इस वस्तु में कोई गति उत्पन्न होगी? बिल्कुल आप लोग सही सोच पा रहे हैं कि इसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्थिर अवस्था में रखी वस्तु है ये स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी स्थिर अवस्था में रखी वस्तु पर संतुलित बल लगे तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रस्साकसी के एग्जाम्पल से। यहाँ देखिए, यहाँ पर को दो लोग रस्साकसी खेल रहे हैं और देखिए यहाँ पर को हम मान लेते हैं कि दोनों द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बराबर है। तो क्या लगता है आपको बच्चों, ये दोनों में कोई गति होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि इनमें गति बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ये बिल्कुल बराबर बल से एक दूसरे को खींचे तो ये है बैलेंस फोर्स, संतुलित बल। अब हम बात करते हैं क्या हो अगर संतुलित बल किसी ऐसी वस्तु पर लगे जो एक समान गति से गतिमान हो, जो यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो जाए तो क्या हो? देखिए कुछ इस प्रकार से। अब सोचिए क्या ये वस्तु रुकेगी या फिर चलती रहेगी? आप लोग बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं कुछ बच्चे कि ये वस्तु अब चलती रहने वाली है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हो जाता है 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये एक समान गति से गतिमान रहेगी। तो देखा आपने कि संतुलित बल क्या क्या कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, कोई स्टेशनरी पोजीशन में कोई वस्तु हो, तो उस पर अगर संतुलित बल लगे तो वो वस्तु विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। और दूसरी बात, संतुलित बल के कारण वस्तुओं में एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो ये दो बातें हो गई संतुलित बल से संबंधित। अब बच्चों क्या हो अगर ये बल संतुलित ना हो? कुछ इस एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास फिर से वो बॉक्स है और आपकी बार यहाँ देखिए आप, ये है 60 न्यूटन का फोर्स और इधर से 80 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो क्या लगता है आपको आपकी बार इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इसका कुल परिणामी बल कितना होगा? वो हो जाने वाला देखिए 80 माइनस 60 और वो हो गया 20 न्यूटन का। तो 20 न्यूटन का इस पर बल लग रहा है। तो ऐसा बल जिसका कुल परिणामी बल 0 नहीं होता वो कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणाम 0 नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर को देख रहे हैं। इसको भी हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि असंतुलित बल क्या है। उसके लिए देखिए हमारे पास फिर से वही वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में रखी है और अब की बार हमने इस पर असंतुलित बल लगाया है, हमने अनबैलेंस फोर्स को इस पर अप्लाई किया है। क्या लगता है आपकी बार आपको, क्या इस वस्तु में गति उत्पन्न होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल आप लोग अब सही सोच पा रहे हैं, इस वस्तु में अब की बार गति उत्पन्न हो जाने वाली है क्योंकि इस पर लग रहा है असंतुलित बल। इसको हम एक एग्जांपल से देखें तो फिर से देखिए वही रस्साकसी का एग्जांपल है। अब की बार देखिए यहां पर कोई एक ही आदमी है इस साइड से, यहां पर दो लोग हैं। अब क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या अब की बार गति उत्पन्न होगी या फिर नहीं होगी?
बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर ये दो लोग इस रस्सी को अपनी ओर को खींचेंगे तो इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। अब की बार तो हम कह सकते हैं कि असंतुलित बल अगर किसी स्थिर वस्तु पर लग जाए तो वो उसमें गति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन क्या हो बच्चों, अगर असंतुलित बल एक समान गतिमान वस्तु पर लग जाए, अगर कोई वस्तु एक समान रूप से गतिमान है और उस पर कोई असंतुलित बल लग जाए तो क्या हो? देखिए, अब की बार तो वस्तु रुक गई, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक समान गतिमान वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वो वस्तु को रोक भी सकता है। तो यहां हम समझ गए कि असंतुलित बल या तो वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है या फिर वो वस्तु की गति को कम करके रोक सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर को असंतुलित बल कार्य कर रहा है एक्सेलरेशन का, त्वरण का। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो वो रहा ये। देखिए अब की बार क्या हुआ, यहां पर को जो दो लोग थे इनका बल बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण इस आदमी के द्वारा ये रस्सी छूट गई। तो क्या होगा, देखिए ये बहुत तेजी से जाके पीछे की ओर को गिरेंगे। यानी कि अगर मैंने जब कहा तेजी से जाके गिरेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें हो गई है त्वरित गति। तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स द्वारा एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरित गति उत्पन्न होती है। असंतुलित बल रिटार्डेशन कर सकता है, मंदन कर सकता है, जिससे कोई वस्तु का वेग समय के साथ कम हो सकता है, या फिर असंतुलित बल के कारण, देखिए इस एग्जांपल में किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ सकता है, जिससे उनमें त्वरित गति उत्पन्न हो सकती है और जिसके कारण आप यहां देख रहे हैं कि ये दो लोग पीछे की ओर को गिर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि असंतुलित बल द्वारा होती है त्वरित गति। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों बल को हमने जान लिया कि बल क्या है और किसे कहते हैं बल, और बल कितने प्रकार का हो सकता है, संतुलित और असंतुलित में उसे हम कैसे बांटते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे गति के नियमों को।